Good morning, everyone. My name is Sohail Sham. I am Assistant Professor in Management Studies. Welcome to my third lecture on the subject Management Process and Organizational Behavior. Today, we will be discussing on the topic the various objectives of management. The various objectives of management has been classified into three different ways: organizational objectives, social objectives, and personal objectives. Here, we will be discussing each of the objective in detail. Let's start. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या ज़रूरत है मैनेजमेंट की, राइट? व्हाट इज द नीड ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. द फर्स्ट थिंग, सर्वाइवल. इफ वी टॉक अबाउट द न्यू ऑर्गेनाइजेशन want to basically want to perform the business in the market, तो उसके लिए क्या है? द फर्स्ट थिंग इज सर्वाइवल. सर्वाइवल क्या होता है? मेकिंग ऑफ गुडविल इन द मार्केट, क्रिएटिंग ऑफ कस्टमर्स, राइट, गुड एंड इफेक्टिव रिलेशन विद सप्लायर्स, विद डिस्ट्रीब्यूटर्स, विद ऑल अदर चैनल्स, राइट. तो दिस इज रिलेटेड टू सर्वाइवल. तो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्केट में? कि सर्वाइव करना. जब मार्केट में कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर लेती है, देन इट मे एक्सपेक्ट सम प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स आर द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, राइट. तो प्रॉफिट कैसे आएगा? सर्वाइव करने के बाद आएगा. सर्वाइव हम कैसे कर पाएंगे? हमने अच्छे रिलेशन बनाए अपने कस्टमर के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, और सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमने एक गुड रिलेशन बनाए. और नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटी. वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटी टू द कस्टमर्स एंड वी आर अर्निंग प्रॉफिट नाउ, राइट. तो दिस टू थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. एंड जो पहले सर्वाइवल हो पाएगा उसके बाद ही प्रॉफिट मिल पाएगा. ऐसा नहीं है कि पहले प्रॉफिट मिलने लगेगा, राइट. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट, देन इट विल एक्सपेक्ट इट मे गेट सम प्रॉफिट. नेक्स्ट कैटेगराइजेशन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव. हियर इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स I am sharing the viewpoint of the workers and employee working for the organization. तो जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काम करते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट. तो फर्स्ट पॉइंट, फेयर सैलरीज एंड इंसेंटिव, राइट. इफ आई एम वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, then I may get fair salaries and fair remuneration from the organization, right. What do you mean by fair salaries? कि जितना मैंने काम किया, जितना एक वर्कर ने काम किया, जितना एक एम्प्लॉय ने काम किया, उसको उतना उस हिसाब से पे कर दो, राइट. तो प्रोवाइडिंग ऑफ सैलरीज, प्रोवाइडिंग ऑफ वेजेस और प्रोवाइडिंग ऑफ इंसेंटिव्स, बोनस एंड ऑल अदर फैक्टर्स, राइट. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, द पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सेकेंड पॉइंट, अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, right. Maybe a new employee or an existing employee, it is the responsibility of the organization for providing opportunities for training and development of the employees. उनको वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाइए, उनको आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करवाइए, उनको आप जो है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स में अगर आपको इस तरह का कुछ काम है, रिलेटेड काम है, तो फिर आप उसको नॉलेज प्रोवाइड करिए, राइट. तो providing of knowledge, boosting the knowledge of the employees, increasing the skills of the employees by various factors, so that the workers or the employees can work more efficiently and effectively in the organization for achievement of the organizational goals as well, right. Next point, recognition and promotion on meritorious basis. Now what is recognition? Recognition अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो मान्यता देना, किसी के काम को सराहना, right. So if the person is doing the task and in the right way, right, then his work has to be recognized, right. उसके काम को जो मेरिटियस बेसिस पे जो बंदा बढ़िया काम कर रहा है, उसके काम को सराहो, रिकॉग्नाइज करो, उसके बेसिस पे इसको प्रमोशन दो, राइट. तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दिस इज द ऑब्जेक्टिव which the employee or the worker expects from the organization. Next, good and healthy working condition, right. If I have joined for the post of manager in the organization, then there are certain
एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई साइड कि मुझे भैया केबिन चाहिए, मुझे टेबल कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, मुझे कुछ अपने सबॉर्डिनेट चाहिए एक दो, राइट, मुझे कुछ रिसोर्सेज चाहिए, मुझे कुछ डाटा चाहिए. तो आई नीड सर्टेन थिंग्स, आई नीड गुड एनवायरमेंट, right, I need the basic necessities for working peacefully in the organization for achievement of organizational goals and objectives, right. तो बस ये मैनेजर की ही बात नहीं है, बस मैनेजरियल पोस्ट के लिए ही बात नहीं है. अगर पर्सन इज जॉइनिंग एट एनी पोस्ट एट एनी लेवल, ही नीड सर्टेन एक्सपेक्टेशन, राइट. तो it is related to good and healthy working condition, providing of good and healthy working condition to the employees. ये कैसे पॉसिबल होगा? जब एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट सही से काम कर पाएगा. नेक्स्ट कैटेगराइजेशन इज सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड सोशल, देन इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पीपल, राइट. नाउ ऑर्गेनाइजेशन इज is working with the people and for the people. With the people में क्या आ जाएगा? The employees. And for the people में क्या आ जाएगा? The customers, right? Customers और consumers, right? तो the first objective के employees को या customers को, जो लोग हैं, जनरल लोग हैं जो परचेज नहीं कर रहे हैं लेकिन दे आर पब्लिक, लोकल पब्लिक, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तो मैनेजमेंट किस तरह से ऑब्जेक्टिव, किस तरह से मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव किस तरह से यहाँ पर यूज होंगे? फर्स्ट पॉइंट, क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस. इफ आई एम द ऑर्गेनाइजेशन, आई मस्ट प्रोवाइड द सोसाइटी द राइट क्वालिटी, द गुड एंड इफेक्टिव क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइसेस, राइट. तो दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस of the organization towards the society. What? Providing of quality goods at reasonable prices. Next, generation of employment. अगर हम स्टाफिंग फंक्शन कर रहे हैं, स्टाफिंग इज व्हाट? राइट पर्सन एट राइट जॉब, रिक्रूटमेंट, रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, देन वी आर generating the employment, and the persons we are hiring in our organization come from the society. So it is the objective, the societal objective के क्या? Generation of employment. As an organization, we need to generate the employment, right. Next point, providing financial support to community projects, right. So this is the obligation and this is a very necessity for every organization to provide some financial support to the community project who is working for the development of the society. Next, protection of environment by using an environmental friendly method of production. Now, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ प्रोड्यूस करा और सोसाइटी का कुछ हार्म हो गया, मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ पॉल्यूशन, राइट. तो हमने कुछ ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करी कि बहुत धुआं हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, या फिर कुछ लेक्स वगैरह में पानी में सारा मतलब गंद चली गई, तो इस तरह से पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, या किसी को कुछ हार्म हो गया, किसी को कुछ मतलब डेंजरस डिजीज स्प्रेड हो गई, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में सोशल ऑब्जेक्टिव इट मीन्स रिलेटेड टू पीपल कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करते चलेंगे तो फिर हम सोसाइटी को कोई हार्म नहीं करेंगे, राइट. तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड. नेक्स्ट, तो these all are the various objectives of management. मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स कैटेगराइज करके बताए हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, राइट. तो होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स या कुछ पूछना है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट में भी आप शेयर कर सकते हैं. आई विल ऑलवेज रिप्लाई फॉर यू. और अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो फिर आप लाइक कर सकते हैं लेक्चर को, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.